हेलो दोस्तों, मैं सुनील सुतार, अकाउंटेंट इंडियन रेलवे, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एसएस क्लासेस पे स्वागत करता हूं। दोस्तों, आरआरबी एनटीपीसी 2024 ग्रेजुएट लेवल का एग्ज़ाम कर रहे हैं। इसमें 17 जून 2025 की दूसरी शिफ्ट का एग्ज़ाम करेंगे। इससे पहले प्लेलिस्ट बनी हुई है, जितने भी शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ है आज तक वो कर लिया है और आप यहाँ से अपने सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो भी है वो लगा सकते हैं। इसके अलावा जो ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं उनको भी दोस्तों यहाँ मैंने पेपर करवा रखे हैं और वो सीरीज भी कंप्लीट करनी है, करवाऊंगा मैं। तो यहाँ से आप जो हो गए हैं वो लगाइए और आरपीएफ के पेपर जरूर लगा के जाना। मैं बार बार बोलता हूँ, यहाँ से भी सवाल जो आए थे वो डायरेक्ट सवाल आपके आज वाले पेपर में मिले हैं। आपको देखेंगे बढ़िया सवाल आए हैं। आप पेपर लगाओगे तो आपको पता चलेगा किस लेवल के सवाल सीधे के सीधे उठा के डाल रहे हैं। ओके, तो ये आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें, यहाँ आपको पीडीएफ मिलती है और चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। चलते हैं पहले सवाल पे। एक खुदरा विक्रेता अंकित मूल्य पर 22% की छूट देता है। 60% का लाभ अर्जित करने के लिए 546 रुपये के क्रय मूल्य वाली वस्तु का अंकित मूल्य ज्ञात करें। दोस्तों, जब डिस्काउंट दिया हो और प्रॉफिट दिया हो तो आपको क्या पता है, सीपी और एमआरपी का रेशियो होता है। सीपी है तो इस पे प्रॉफिट या लॉस होता है, तो जो डिस्काउंट है वो इस साइड आता है इसके। ठीक है, कितना 22% डिस्काउंट तो 78 हो गया, 60% प्रॉफिट तो 160 होगी, 100 में ऐड कर दिया। अब आप देखोगे यहाँ से आप कितने से कट रहा है दोस्तों, 2 से काटोगे तो 39 आ गया और 2 से काटा 80। सीपी कितना है 546, तो कितने गुना हो गया दोस्तों, 39 एकम 39, कितना बचेगा 39 और 11 और 4 15, 39 चौके 156, तो ये भी 14 गुना होगा। 14 8 112, 1120 रुपये। नेक्स्ट, 1930 में एक कस्बे की जनसंख्या 3,48,000 थी। यदि 2 लगातार दशकों में इसकी जनसंख्या में वृद्धि 95% प्रति दशक की दर से हुई है वृद्धि, तो 1950 में कस्बे की जनसंख्या कितनी थी। दोस्तों, इसने देखो जो भी टाइम लिया है 1930, ये एक दशक में जो वृद्धि हुई है उसको लिए है 1940, 1940 से कितना 1950, तो एक दशक का मतलब 10 साल में जो वृद्धि हुई है उसको बोला इसने 95% वृद्धि हुई है। यहाँ भी 95% हुई है, मतलब 2 ही बार हुई। जैसे अपने 2 साल का करते हैं वैसे ही होगा। तो 3,48,000, 95% की फ्रैक्शन होती है, 5 से किया 19 और 5 से किया 20, तो 20 से कितनी हो जाएगी 19 ऐड करोगे 39 होगी। फिर दूसरे दशक में भी 20 से कितनी हो जाएगी 39 हो जाएगी। 2 जीरो से 2 जीरो कट गई। और इसके अलावा देखो इस ऑप्शन में जीरो है, आपको पता है यहाँ से आप काटोगे तो जीरो तो रहेगी, 4 का भाग जाएगा, जीरो रहेगी। और किसी भी ऑप्शन में जीरो नहीं है तो आंसर हो जाएगा 1 नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट, n भुजाओं वाले एक समबाहुभुज में अंतः कोणों का योग 1800 डिग्री है। बहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात करें। अंतः कोणों का योग होता है n-2 इंटू 180 डिग्री। ठीक है, बराबर कितना दिया हुआ है 1800 डिग्री। यहाँ से काटा 10 बार, n-2 बराबर 10, तो n की वैल्यू आ गई 12। तो आपको पूछा था भुजाओं की संख्या 12। आप इसके अंदर कमेंट बॉक्स में आंसर करना, डी डायगोनल मतलब विकिरणों की संख्या का आंसर कितना आएगा। नेक्स्ट, 78 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलने वाली ट्रेन की समांतर पटरियों पर 62 की चाल से चलने वाली 120 मीटर लंबी ट्रेन क्यू को 4.5 मिनट में पूरी तरह से पार कर लेती है। विपरीत दिशा में 81 की चाल से चलने वाली 245 मीटर लंबी ट्रेन आर को पूरी तरह से पार करने में ट्रेन पी को कितना समय लगेगा। देखो ट्रेन पी है, ये कर रही है सेम डायरेक्शन में क्यू को पार। अब
दूसरी कंडीशन में क्या होगा, P को जो इसके विपरीत दिशा से आ रही है ट्रेन R, इसको पार करना है। तो इसकी लेंथ कितनी दे दी, 245, और यहाँ P की लेंथ पता नहीं, इसकी लेंथ दी है 120। अब यहाँ से इसकी लेंथ आ जाएगी, वो यहाँ रखेंगे अपने, ठीक है। तो फिर अपने इसका टाइम निकालना है। तो दो केस है, दोनों को एक साथ कर दो। सेम डायरेक्शन में इनकी दूरियां कितनी है, जुड़ेगी, मतलब इसकी लंबाई L है तो इसकी 120, तो टोटल हो जाएगी L प्लस 120 बराबर स्पीड क्या होगी 78 और 62, सेम डायरेक्शन में घटेगी तो कितना बचेगा 16। ये किलोमीटर प्रति घंटा है, 5/18 से गुना किया मीटर प्रति सेकंड, 4.5 मिनट है, ये मिनट है, इसको 60 से गुणा कर दिया, ये सेकंड में आ गया। पॉइंट है, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, 6 तिया 18, 3 से किया 15। अब देखो 16 5 80, 80 इंटू 15 8 120, 1200। L बराबर 1200 में से 120 घटा दो तो 1200 1100 1080 बन गया। इतने मीटर लंबी या ट्रेन है, कौन सी, P। तो इसकी लंबाई आ गई 1080। अब ये विपरीत दिशा में है तो लंबाई तो जुड़नी है। अब की बार जो स्पीड होगी वो भी जुड़ेगी, प्लस होगी। यहाँ स्पीड माइनस हुई थी सेम डायरेक्शन में दोस्तों, तो 1080 और ये कितना हो गया 1280 और 40, 1280 1320 1325 हो जाएगा सेम डायरेक्शन में दूरी। ये टाइम आएगा। इसकी स्पीड कितनी है, देखो ट्रेन R 81 और जो P है इसकी कितनी है 78, 81 और 78 ऐड कर लो, 8 और 1 9, ये हो जाएगा 15, 159। ये किलोमीटर प्रति घंटा है, मीटर प्रति सेकंड में चेंज कर दो। 3 से काटोगे, 3 5 15, 3 तिया 9, ये 3 छिके 18, 5 से इसको काट दो, 5 दूनी 10, 5 छिके 30, 5 5 25, 53 5 तिये 15, देखो पूरा पूरा कटेगा, 5 छिके 30, इसका मतलब 30 सेकंड में पार कर जाएगी। नेक्स्ट, निक, केविन और जोई एक निश्चित कार्य को 3, 9 और 27 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तीनों ने एक साथ मिलकर कार्य शुरू किया। निक ने एक दिन कार्य करने के बाद कार्य छोड़ दिया और केविन ने कार्य पूरा होने से 2 दिन पहले कार्य छोड़ दिया, तो कार्य पूरा करने में कुल दिनों की संख्या ज्ञात करें। दोस्तों दो कंडीशन होती है, ये स्टार्टिंग पॉइंट है और ये एंडिंग पॉइंट है, ये स्टार्टिंग ये एंडिंग। एक तो है जिसने काम स्टार्ट करने के एक दिन बाद ही काम छोड़ दिया, और एक है जो काम खत्म होने के 2 दिन पहले छोड़ा। तो जो शुरुआत से छोड़े इसको तो आप क्या कर दो, माइनस कर दिया करो, और जो लास्ट से छोड़े इसको ना छोड़ा मत करो, जाने मत दिया करो, पकड़ के रखा करो, इसका काम 2 दिन का ऐड कर दिया करो जो भी बंदा जा रहा है। अब देखो कैसे करेंगे, 3 9 27, कौन है, निक, केविन और जोई। इनका टोटल वर्क मान लो, टोटल वर्क आ गया 27, 3 निम 27, 9 तिया 27, 27 से कम 27। अब अपने क्या करेंगे, निक ने एक दिन कार्य करने के बाद कार्य छोड़ दिया, मतलब शुरुआत से ही छोड़ दिया, तो एक दिन में कार्य कितना किया वो आप निकाल दो। ये एक दिन में 9 लड्डू खाता है तो एक दिन में अपने को एक ही दिन चाहिए, शुरुआत है तो इसको माइनस करेंगे। फिर क्या है, केविन ने कार्य पूरा होने से 2 दिन पहले, तो इसने 2 दिन पहले जाना था लेकिन इसको आपने जाने नहीं दिया, प्लस कर दिया कि तू यहीं रह, काम कर 2 दिन और, तो इसने रह गया ये। तो 27 माइनस 9 18 और 6 24, इन तीनों को ऐड किया, ओवरऑल हमारे पास 24 काम बचा है। और व्यक्ति कौन कौन लगे हैं, केविन और जोए। ये तो शुरुआत में ही चला गया, इसको अपने माइनस कर दिया। इन दोनों की एफिशिएंसी ऐड होगी, 3 और 1 4, तो कितने दिन लगेंगे, 6 दिन, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, ए बी सी अकेले किसी कार्य को 5 55 और 66 दिनों में पूरा कर सकते हैं। वे सभी एक साथ मिलकर कार्य शुरू करते हैं, लेकिन 4 दिन बाद ए कार्य छोड़ देता है। संपूर्ण कार्य कितने दिनों में पूरा होगा, 5 55 और 66, ए है, बी है, सी है। टोटल वर्क दोस्तों आपने कितना मान लिया, 66, मतलब 11 इंटू 2 इंटू 3 मान लिया 66। इसमें देखो ये 5 तो आया नहीं तो 5 का गुणा करना पड़ेगा, इसमें से 11 इंटू 5 चाहिए, ये रहा 11 इंटू 5,
आ गया। तो इनको टोटल को गुणा कर लो, 66 5 330 हो जाएंगे। 5 से काटोगे 5 6 30, 5 6 30, 55 से 11 5 55, 11 3 55 से काटना है ना, 5 और 11 कट गए, 6 बचेगा यहाँ। 66 से काटोगे तो ये पूरा कट गया, 5 बचेगा यहाँ। अब देखो 4 दिन बाद 1 चला गया, इसका मतलब 4 दिन में इसने कितना काम कर दिया होगा, 4 6 24, 4 6 24 और 2 26, 330 में से इतना काम हो गया, 6 बचा, और ये 12 में से 6 गया 6, ये 66 काम बचे। अब ये किसने किया, इन दोनों ने, यही दोनों तो बचे हैं। तो 11 6 66 कितने दिन में हो जाएगा, 6 दिन में। नेक्स्ट, एक व्यक्ति अपनी आय का 30% सेविंग करता है और व्यय कितना है 840, इसका मतलब परसेंटेज में कितना एक्सपेंडिचर है 70, क्योंकि टोटल 100%, 70 की वैल्यू दी हुई है, 100% की वैल्यू चाहिए अपने को, कितना गुना है 12 गुना, तो इसका भी 12 गुना कर दो, आंसर आ जाएगा 1200, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट, दो धनात्मक संख्याओं x और y का योगफल 15 है, उनका गुणनफल 36 है, संख्याएं x और y के बीच का अंतर ज्ञात करें। दोस्तों पहला तरीका है, आप यहाँ से एज्यूम कर सकते हैं। देखो इसको अगर आपने 14 और 1 लिया, 14 और 1 15, 14 एकम 14, गुणा तो आ रहा है 14 ही, 36 आना चाहिए, मतलब ये पॉसिबल नहीं है। 13 और 2, 13 दूना 26, ये भी नहीं है। फिर यहाँ 12 एक कम कर दो, यहाँ कर दो, 12 तिया 36, देखो बन रहा है, इसका मतलब ये पॉसिबल है। अब 12 और 3 का अंतर चाहिए, तो कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। बाकी आप यहाँ से x प्लस वाई आपको दिया हुआ है 15, x इंटू वाई दिया हुआ है कितना 36, और x माइनस वाई का फॉर्मूला लगाओगे आप यहाँ से, तो पहले इनमें लगाओगे एक्स स्क्वेयर x प्लस वाई का फॉर्मूला, ठीक है, एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस का 2xy, यहाँ से इसकी वैल्यू आएगी, फिर आप इसमें रखोगे एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर माइनस 2xy, ये वैल्यू यहाँ रखोगे, इसकी तो दी हुई है, तो यहाँ से x माइनस वाई की वैल्यू आ जाएगी, जो अंतर पूछा है आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, इनको दोस्तों सोल्व करना है, 2 sin थीटा की वैल्यू निकालनी है। ये दोस्तों योगांतरानुपात होता है, आप इससे इसको सोल्व कर लो, जैसे क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो भी आप निकाल सकते हो रेशियो, नहीं तो आप देखो ऊपर नीचे सेम है, इसमें योगांतरानुपात लगा दो आप, एक बार जोड़ दो दोनों को, ऊपर जोड़ा तो tan कट जाएगा, 2 sec थीटा बचेगा, दोनों को जोड़ा तो नीचे घटाओगे तो -2 tan थीटा बचेगा, sec कट जाएगा आपकी बार, तो बराबर में भी ऊपर जोड़ा है तो 5 और 3 8 हो गया, नीचे घटाया है तो 3 में से 5 गया -2, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, 2 चौके 8, तो sec क्या होता है 1/cos, और ये tan क्या होता है साइन, और बटे कोस तो ऊपर चला गया, ये कैंसिल हो गया, बराबर आ गया 4। इसका मतलब हुआ दोस्तों साइन इक्वल टू आ जाएगा 1/4, आपको 2 sin थीटा चाहिए तो 2 से गुणा कर दो, तो इसको काटोगे तो 1/2 आंसर होगा। नेक्स्ट, 8 पेन 2 पेंसिल 96, 4 पेन 7 पेंसिल 72 रुपये, 2 पेन 8 पेंसिल ज्ञात करें। 8 पेन का मतलब x मान लो इसको, और पेंसिल को y रुपए की, और 2 क्या है पेंसिल, तो ये कितने के हो गए 96 के। 4 पेन है और 7 पेंसिल, तो 4 पेन 4x की, 7 पेंसिल 7y की, कितने के हो गए 72 के। आपको 2 पेन और 8 पेंसिल चाहिए, तो यहाँ से आप बराबर करो दोस्तों, नीचे वाले को गुणा कर दो 2 से, तो क्या होगा 2 चौके 8, माइनस करना है सबको, फिर ये कट जाएगा, 2 7 14 में से ये 2 जाएगा तो 12y बचेगा, और किसका माइनस का। 72 दूंगा 144 में से 96 जाएंगे तो 44 और 4 48 बचेगा, माइनस 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 प्लस, y की वैल्यू आ जाएगी 4, y की वैल्यू 4 दूनी 8 यहाँ रखा, ये 8 इधर जाके माइनस होगा, 88 बचेगा, 8x बराबर 88, तो x बराबर कितना आ जाएगा 11। 2 पेन, एक पेन कितने का 11 रुपए का, तो ये 2 पेन 22 रुपए के, एक पेंसिल 4 रुपए की, तो 8 पेंसिल 32 रुपए की,
32 और इनको ऐड कर लो, 2 दूआ 4 मतलब 54 रुपये आंसर होगा। नेक्स्ट, इनको आप क्या करो, एक रूट में भी लिख सकते हो इस प्रकार, ये 2 अंक छोड़ के ये 4 है, तो 2 अंक छोड़ के ये कट जाएगा, ये 2 अंक छोड़ के रह जाएगा, 4 में से 2 अंक ये खा गया, 4 से 4 कटेगा, इसका मतलब वो नीचे बचेगा 0.001, यही बचेगा। अब इसका पॉइंट हटाओगे तो पॉइंट हटा तो ऊपर गया 100, नीचे 1 बचा, 100 का वर्गमूल किया तो आंसर आएगा 10। नेक्स्ट, x का कौन सा धनात्मक मान है जो इसको संतुष्ट करता है। x का दोस्तों आप देखो, x स्क्वायर बराबर क्या होगा 176 इंटू 99। अब इस पे स्क्वायर हटाओगे तो यहाँ रूट लगेगा। अब इनको कैसे भी तोड़ लो दोस्तों, ठीक है। ये कितना होता है 22 8 176 होता है, इंटू ये कितना है 11 इंटू 9 है। अब यहाँ से देखो इसको करो 11 इंटू 2, यहाँ से ये 16 बन गया, ये 11 बन गया और ये कितना है 9। इन पे रूट है, इसी को तोड़ा है मैंने, इस पे भी रूट लगा सकते हो। यहाँ से देखो 11 बार आ गया, यहाँ से 4 आएगा, यहाँ से 3 आएगा, 3 चौके 12, 12 इंटू 11 132। दूसरा तरीका दोस्तों आप क्या कर सकते हो, आप इसमें ये करना था 176 इंटू 99 रूट के अंदर देखो 9 छिके 54, इकाई अंक 4 आएगा, ठीक है, जो भी होगा इसमें गुणा करने से। अब 4 इकाई अंक है तो किसका वर्गमूल करें या किस संख्या का स्क्वायर करें कि इकाई अंक 4 आए। आप बोलो सर या तो 2 का स्क्वायर करो या 8 का स्क्वायर करो। अब ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। ऑप्शन में देखोगे आप तो आपको सिर्फ इकाई अंक 2 मिलेगा, 4 नहीं मिलेगा, सॉरी 8 नहीं मिलेगा। इसका मतलब ये ऑप्शन में नहीं है तो आंसर हो जाएगा ये वाला। अगर दोनों होते तो आपको ये पूरा तरीका सोल्व करना पड़ता। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 41 से डिविजिबल है। आपको नियम बताया है दोस्तों, जो भी इसका दाई का अंक है इसको गुणा करना है इन संख्याओं के लास्ट डिजिट से, उसको घटाना है और चेक करना है। तो 9879 को इसके लास्ट डिजिट इससे गुणा करो, 36 यहाँ से घटाओ तो ये हो गया 3, 5 ये 9, फिर इसके लास्ट डिजिट 4 से गुणा करो, 4 3 12 घटाओ तो ये हो गया 3 और ये हो गया 8। देखो 41 दूना 82 भाग नहीं जा रहा। वैसे भी आप इसको लास्ट को और कर सकते हो, 4 3 12 माइनस करोगे, देखो पूरा पूरा 0 नहीं आ रहा है ना, इसका मतलब ये ऑप्शन नहीं है। इसको चेक करोगे तो क्या होगा 9249, इसको 4 से गुणा किया, 4 नहीं में 36 माइनस करो, ये आ गया 8, 11 में से 3 गया 8 और ये बच गया 8। फिर 4 से गुणा करो, 4 8 32 माइनस करो तो ये हो जाएगा 6 और ये हो गया 5। क्या भाग जा रहा है कि 41 का, नहीं जा रहा, तो ये भी ऑप्शन गलत है। इसको चेक करो 10,113, 4 से किया, 4 3 12, 11 में से 2 गया 9 और 10 में से 1 गया 9, ये 9, फिर 9 से 4 बार करो, 9 चौके 36, तो 9 में से 6 गया 3 और ये आ गया 6, इसमें भी नहीं जा रहा, तीनों में नहीं जा रहा, इसको आंख में इसके आंसर कर दो, ठीक है। चेक करना हो कर सकते हो, अगर 3 ऑप्शन कट गए तो चौथा तो यही बचा, तो ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। 4 से गुणा करोगे, 4 0 घटेगा तो 943 बचा, फिर इसको 4 से 4 3 12 माइनस करोगे 82, देखो 82 में भाग जा रहा है पूरा पूरा। आगे भी आप छोटा कर सकते हो, 4 दूनी 8 0, या तो 0 आना चाहिए लास्ट में, या 41 जिससे डिवाइड कर रहे हो इसका मल्टीपल होना चाहिए, ठीक है ना, 41 का मल्टीपल। तो आप 82 देखो नजदीक है पता है, तो आंसर हो गया 4 नंबर। नेक्स्ट, 3 संख्याएं रेशियो में है, इनका एलसीएम दिया है एचसीएफ। इनका दोस्तों 2 7 13 दूना 26 7 कितना होगा 182, तो 182 की वैल्यू है एलसीएम है, ये कितनी है 3094। आपको देखो एचसीएफ पूछा है, कितना आएगा एचसीएफ, आप बोलो सर 1 रेशियो आएगा रेशियो में, तो 26 7 182, 26 एकम 26 4, 26 एकम 26 कितना बचेगा 23 234, तो 26 निम्न 234 होते हैं। यहाँ से इसको काटोगे 17 7 119, तो 1 रेशियो की वैल्यू आ गई 17। नेक्स्ट,
प्रेक्षण दिए हैं, इनका बहुलक निकालना है। बहुलक है तो 2 देखो कितनी बार है, यहाँ से 2, इसमें 1 बार और 1 ही बार आएगी। 4 देखो 1 बार, ये 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, देखो 5 बार आए। 7 देख लो 1 बार, उसके बाद 2 बार, ठीक है, 3 बार आएगी। 8 कितनी बार आए, 1 और 1 2 बार आए। इसका मतलब सबसे ज्यादा बार आए 4, तो आंसर हो जाएगा 4। नेक्स्ट, साधारण ब्याज पर एक निश्चित धनराशि 2 वर्षों में 1250, 4 वर्ष में 2000 रुपये हो जाती है। वार्षिक ब्याज की दर ज्ञात करें। कोई धनराशि P है, वो क्या हो रही है, 2 वर्ष में हो रही है दोस्तों बढ़कर 1250, तो वो शुरुआत से 4 साल में हो रही है 2000 रुपये। इसका मतलब 2 साल ये, तो 2 साल में कितनी हो रही है लास्ट के 2000। तो यहां से देखो ब्याज कितना बना, 750 रुपये। ये 2 साल में 750, इसका मतलब यहाँ भी 2 साल में 750 बना होगा। ये ब्याज की है, ब्याज ऐड करके 1250 आया है, मतलब 500 रुपये प्रिंसिपल होगा, तभी तो इनको ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा। अब दोस्तों 2 साल का ब्याज है 750, तो 1 साल का ब्याज है, इसमें डिवाइड कर दो 2 का, 2 तिया 6, 2 साते 14, 2 5 10, 375 रुपये ब्याज है 1 साल का, किस पर, 500 पर, गुणा में 100, ये आपकी रेट होती है। 0 से 0, 5 साते 35, 2 5 5 25, 75%। रेट का दोस्तों सिंपल इंटरेस्ट में फॉर्मूला याद रखा करो, 1 ईयर का इंटरेस्ट मतलब सिंपल इंटरेस्ट अपॉन प्रिंसिपल इंटू 100। समझ में आई। नेक्स्ट, एक ठोस अर्धगोले की त्रिज्या दी हुई है, इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। ठोस अर्धगोला है जो भी बनेगा, इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब हुआ दोस्तों ये होगा, पूरे गोले का क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर, तो आधे का 2 पाई आर स्क्वायर, तो ये पाई लगता है, ये कर्व वाले एरिया का होता है 2 पाई आर स्क्वायर। और इसमें क्या होगा, ये जो एरिया बनेगा ये भी वृत्ताकार बनेगा, तो ये पाई आर स्क्वायर ये हो गया, ठीक है ना, इस प्रकार। इसका मतलब टोटल हो गया 3 पाई आर स्क्वायर। 3 इंटू पाई आर की वैल्यू 16 स्क्वायर, 256, 6 18 इकाइयां, एक ऑप्शन नंबर 3 में है। नेक्स्ट, एक बैंक 1.1% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज प्रदान करता है, जबकि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयोजित किया जाता है। एक ग्राहक 1 वर्ष में 1 जनवरी और 1 जुलाई को 7,745 रुपये जमा करता है, प्रत्येक का मतलब 1 जनवरी को भी इतनी अमाउंट और 1 जुलाई को भी। वर्ष के अंत में ब्याज के रूप में उसने कितनी राशि मिलेगी। दोस्तों बहुत ही लेंथी सवाल है, क्योंकि ऐसा सवाल अगर एग्जाम में लेके बैठ गए आप, तो आपका पेपर में सिलेक्शन होना तो दूर की बात है, रैंक आएगी लास्ट से टॉप में, है ना। तो इस प्रकार का सवाल आपको पहले देखते ही छोड़ना है। अगर आपका पेपर एक बार आपने पूरा देख लिया, पूरा सोल्व कर लिया बाकी, तो आप इस सवाल में अगर टाइम बचता है तो आप करो इसको, वरना इस सवाल को मत छेड़ो, ठीक है। तो ये दोस्तों आरपीएफ एसआई में भी सवाल आए थे ऐसे, आपको इसीलिए मैं बोलता हूँ वो पेपर भी आपको जरूर लगाने चाहिए, ताकि चीजें पता चले कि कौन सा सवाल छोड़ना है। अब ये सवाल देखते ही पता चल गया छोड़ने वाला सवाल है, ठीक है। अगर इसमें फंस गए तो बस फिर पेपर हो गया यही पूरा इसी सवाल में। अब देखो कैसे करेंगे। इसने बोला एक तो जनवरी और एक जुलाई, तो जनवरी से जुलाई तक 6 मंथ बनेंगे, जुलाई से दिसंबर तक 6 मंथ बनेंगे। ये कहता है जनवरी में 7,745 रुपये जमा किए और जुलाई में भी सेम राशि जमा की। अब ये अर्धवार्षिक रूप से संयोजित होता है, इसका मतलब हर 6 माह, कितने 6 माह, इसमें लगेंगे 2 बार ब्याज, एक तो इस 6 माह में लगेगा यहाँ से यहाँ तक, और एक आगे वाली में लगेगा, इसमें लगेंगे 2 बार, और इसमें यहां से यहीं तक लगेगा, इसका मतलब एक ही बार लगेगा। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है 1.1%, अर्धवार्षिक है तो 1.1% का हाफ होगा। अब इसका हाफ है तो पॉइंट हटाया नीचे 0 लग गई, मतलब 11/20 बन गया। 5 से गुणा करो ऊपर नीचे, 55/20 का मतलब 0.55% आपकी
दर आ गई किसके अकॉर्डिंग, अर्धवार्षिक के अकॉर्डिंग। इसका मतलब 0.55% और यहाँ भी 0.55% आ गई। अब अपने को ये कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, ये कैलकुलेट करना पड़ेगा। कैसे करेंगे, आपने x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाई 100 फॉर्मूला से यूज किया है, उसको लगाओ तो क्या बनेगा, x प्लस वाई मतलब 0.55 प्लस 0.55 तो 1.1 ही बनेगा पूरा, प्लस इनका मल्टीप्लाई होता है 0.55 इंटू 0.55 में स्क्वायर लिख दो, नीचे किससे डिवाइड करते हैं, 100 से, ये पूरा परसेंटेज बनेगा। ओके, और ये 1 साल का है तो ये तो 0.55% आएगा। दोनों को ऐड कर लेंगे, टोटल रेट ऑफ इंटरेस्ट बन जाएगी। उस रेट ऑफ इंटरेस्ट का इस जो भी राशि है उसका उतना परसेंट निकाल देंगे। अब इसमें देखो 55 का स्क्वायर देखो 25, 5 के 30 आता है। अब 2 अंक छोड़ के डेसिमल है तो स्क्वायर करेंगे तो 4 अंक हो गए, नीचे 100 है इसका मतलब 2 अंक और हो गए तो 6 अंक छोड़ के डेसिमल हो गया। इसमें 1.1 ऐड करना है। आप बोलो सर 1.10 तक ही ले लेते हैं, इसने बोला है डेसिमल के 2 स्थानों तक, तो यहां से सोल्व करके आया दोस्तों 1.1% 10 प्लस ये 0.55% आ गया, इनको ऐड करेंगे तो 1.65% आ गया। इसका मतलब 70-45 का आपको ये परसेंटेज निकालना है। 70-45 का 1.65% है, पॉइंट हटाया नीचे 100, प्रतिशत हटाएंगे नीचे 00 आ गई। 5 से काटा 33, 5 से काटोगे 20 और ये 00 2000 आ गए। अब देखो 5 से कट रहा है, 5 चौके 20 देखो 400 आ गया। 5 से काटोगे 5 एकम 5, 2 5 5 25, 5 चौके 20, 5 नी 45, आगे नहीं कट रहा। अब इनको गुणा कर लो। गुणा करोगे दोस्तों कैसे करोगे, या तो 11 का कर लो पहले फिर 3 का कर लो। अगर 33 का टेबल आता है तो आप 33 का टेबल पढ़ लीजिए। 33 निम्न में कितने होते हैं, 9 × 27, 9 × 27 297, 7 आ गया, 29 बचा। 33 चौके 132, 132 में ये 29 जोड़ो, 1 5 और 1 6 और ये आगे 1 आ गया तो 16 हंसल बचेगी। 33 5 165 और 6 171 और 10 181 आ गया। कितना बच गया दोस्तों, 18। 33 एकम 33 और 18 कितने होंगे, 41 51 होंगे। और नीचे देखो क्या है, 400। 4 इंटू 100 लिख लो दोस्तों, क्योंकि डेसिमल तो लगा ही देंगे। 4 का भाग करो, 4 एकम 4, 1 11 4 दूनी 8 3 और 31 4 7 28, 4 7 28 तो 127 पॉइंट समथिंग। देखो कहाँ है ऑप्शन, आप बोलोगे सर ये दोनों ऑप्शन कट गए, ठीक है, ये ऑप्शन ज्यादा है, एक ही ऑप्शन बचेगा अप्रोक्स में इसके निकट है, इसी का आंसर आएगा, मतलब यही 4 नंबर। तो अच्छा सवाल दिया है तो इसको ध्यान से करना है दोस्तों। इस प्रकार आपको कैलकुलेशन करनी है ताकि आपकी चीजें माइंड में क्लियर रहे। नेक्स्ट, इनको सरल करना है। इसमें से दोस्तों -4 आएगा, ये हो जाएगा माइनस का 28। यहां से कितना बचेगा, 30 में से 28 किया 2। अब ये डिवाइड है, इसमें 160 में 2 का डिवाइड करेंगे तो 80। नेक्स्ट, उस सबसे बड़े वृत्त की परिधि ज्ञात कीजिए जिसे 112 और 281 मीटर बीमा वाले आयत में अंतर्निहित किया जा सकता है। तो आपको पता है जो इसकी चौड़ाई होती है आयत की वो क्या होती है, व्यास के इक्वल होती है, मतलब 2r की वैल्यू होती है कितनी, 112। r कितना आ जाएगा, 56। अब 7 44 पता है ना, 7 का कितना गुना है 56, 8 गुना, इसका भी 8 गुना कर दो, 8 चौके 32, 8 चौके 32 और 3 35, 352 आ जाएगी, वृद्धि आ गई। अगर इसका एरिया निकालना होता तो 7 44 154 होता है, इसको कितने से गुणा करते, 8 8, तो यहाँ 8 का स्क्वायर 64 से गुणा करते। नेक्स्ट, द्विघात समीकरण का विविक्तर ऋणात्मक है तो मूल ज्ञात करें। मूल है, क्या मूल होंगे, विविक्तर क्या होता है दोस्तों, b² - 4ac
जो डी की वैल्यू होती है किसमें, रूट में, ये होता है विविक्तर नेगेटिव आ जाए, मान लो ये वैल्यू नेगेटिव हो, ठीक है, तो अपने क्या होते हैं, समिश्र मतलब कॉम्प्लेक्स रूट आते हैं, रियल रूट नहीं आते। तो वो क्या होते हैं, जैसे मान लो 3 प्लस रूट 5 है और ये माइनस आ गई इसकी वैल्यू रूट के अंदर, इस पूरे की वैल्यू, ये डी होता है यहाँ पे, तो इसका जो संयुग्मी होगा वो क्या होगा, 3 माइनस रूट माइनस 5, तो इसका क्या हो जाएगा, साइन चेंज हो जाता है, मतलब संयुग्मी का मतलब हो गया दोस्तों प्लस का माइनस और माइनस का प्लस हो जाना, कॉन्जुगेट। नेक्स्ट, एक समबहुभुज के लिए अंतःकोणों का योग उसके बाह्य कोण के योग से 50% अधिक है। बहुभुज के प्रत्येक अंतःकोण की माप x डिग्री है, ज्ञात करें। अंतःकोण n-2 इंटू 180 डिग्री अंतःकोणों का योग, कहता है बाह्य कोणों के योग से 50% अधिक है, तो बाह्य कोणों का योग हमेशा 360 डिग्री होता है। 360 से 50 अधिक का मतलब 3/2 कर दो, 150/100, यहाँ से कटा 180, ये इससे कैंसिल, तो n की वैल्यू आ जाएगी 3 और 2 5। अब एक्सटीरियर एंगल क्या होता है, 360 डिवाइड बाई भुजाओं की संख्या, इसको डबल करेंगे 720/10 मतलब 72 डिग्री, तो इंटीरियर कितना बचेगा, 180 में से 72 माइनस कर दो, 10 में से 2 गया 8 और 17 में से 7 में से 7 गया 0 और ये 1, तो 108 डिग्री आंसर आएगा। नेक्स्ट, एक कंपनी 2 उत्पाद ए और बी बनाती है जिनके मूल्य दिए हुए हैं आपको। यदि बेचे गए उत्पादों में से 55% उत्पाद ए है और बेचे गए उत्पादों में से 45% बी है, तो भारित औसत मूल्य ज्ञात करें। देखो 55% 45% का रेशियो ले लो, 5 नीम 45, 5 से काटा 11, मतलब ये 11 वस्तु बेची है तो ये 9 बेची है। इनका 156 और ये है 220 रुपए जिनका मूल्य। अब ओवरऑल एवरेज निकालना है, तो दोनों में से दोस्तों आपने मान लो 156 मान लिया एवरेज, है ना, लेकिन 156 की 156 से तुलना करेंगे तो ये तो 0 इंटू 11 0 ही आना है। इसकी इससे तुलना करो, कितना ज्यादा है, 44 और 20 64, 64 कितने में, 9 में, इतना ज्यादा है। और इनको इन टोटल में डिवाइड कर दो, 20 से, 2 से किया 10, 2 से इसको किया 32, 32 निम में कितने होते हैं, 9 होती है 27, 9 दूनी 18, तो ये हो जाएगा दोस्तों 8 8 288 बटे 10 मतलब 28.8, इसमें ऐड कर दो तो कितना आएगा 0.8, देखो लास्ट में ऑप्शन ये रहा, आंसर हो गया। नेक्स्ट, इनकी माध्यिका निकालनी है, बताया हुआ है दोस्तों, संचयी बारंबारता निकालनी पड़ेगी। 23 23 और 13 36, 36 40 60 हो गए, 24 जोड़ा, 24 60 और 20 80 85, 85 90 90 और 30 120, n/2 कितना आ जाएगा दोस्तों, 120/2, तो ये आ गया 60, 60 या इससे बड़ी तो 60 ये आ गई, इसका मतलब ये हो गया इसका माध्यिका वर्ग। अब आपको पता है मीडियन इक्वल टू होता है L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन फ्रीक्वेंसी इंटू में H होता है। यहां से वैल्यू पुटिंग करो, L की वैल्यू 240 प्लस n/2 आपने निकाला 60 माइनस CF कितना होगा दोस्तों, बताओ। CF आप बोलोगे सर जो माध्यिका वर्ग है उससे जस्ट पहले वाला वर्ग है, ये 36 होगी संचयी बारंबारता। फ्रीक्वेंसी 24 दे रखी है 24 और इनका डिफरेंस कितना है 50-50 का, ये आ गया, ये 24 बचेगा, 24 से 24 कैंसिल, 240 में 50 ऐड करेंगे 290 आंसर। नेक्स्ट, ये दिया है दोस्तों, आपको C का मान निकालना है, यहां से इनको गुणा किया और इनको गुणा करेंगे तो b² बराबर AC, B की वैल्यू है दोस्तों 20, तो 20 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 400, बराबर में AC A इंटू C, तो 400 बराबर आपको पता है C की निकालनी है वैल्यू, तो आप A की वैल्यू यहां से पुट कर दो, A की वैल्यू तो C/25 हो जाएगा, तो C तो है A की वैल्यू होगी C/25 इंटू C, C² बराबर क्या हो जाएगा 400 इंटू 25,
इनका वर्गमूल लेंगे c की वैल्यू तो 25 का 5, इसका 20, 20 5 100। नेक्स्ट, निमित्ता 88 की चाल से एक निश्चित दूरी तय करती है, 16 की चाल से पहले की दूरी से दोगुनी दूरी तय करती है, फिर वह उसी मार्ग से आरंभिक बिंदु पर वापस आ जाती है। यदि पूरी यात्रा के लिए औसत चाल दी हुई है 33, तो वापसी यात्रा के लिए उसकी चाल ज्ञात करें। मान लो दोस्तों ये इस पॉइंट से गई, फिर आगे इस पॉइंट से आगे भी गई, यहाँ दूरी की इसने 1 किलोमीटर, ये कह रहा है जो पहले की इसका डबल यहाँ की है ना, 1 फिर 2 दूरी की इसकी डबल। आते वक्त देखो कितनी करी होगी इसने, 2 और 1 3। अब दोस्तों 88 की चाल से दूरी गई है 1, तो इसकी आपको पूरी यात्रा की औसत चाल दे रखी है। तो एवरेज स्पीड बराबर क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। एवरेज स्पीड 33 दे रखी है, टोटल डिस्टेंस 1, तो 3, 3 और 3 6 होगी। अब देखो टोटल टाइम कैसे निकालेंगे, 88 की चाल से गई है वो एक दूरी है, तो दूरी बटे 1 किलोमीटर दूरी गई है 88 की चाल से, तो 1 बटे 88, प्लस दूसरी दूरी गई है 16 की चाल से, तो 2 किलोमीटर की दूरी गई है 16 की चाल से। आते वक्त 3 की दूरी गई है x की चाल से, ये टाइम आ गया, दूरी बटे चाल, दूरी बटे चाल, दूरी बटे चाल, टोटल टाइम। अब 3 दूनी 6, 3 से काटा 11, तो यहां से इसको सोल्व कर लो, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, ये पूरा ऐड कर लो, कितना आएगा दोस्तों, 2 एकम 2, 2 आटे 16, इसको भी 11 से गुणा कर दो ऊपर नीचे, इसका मतलब 11 बटे 88, 11 और 1 12 बटे 88, तो 3 से काट दो, 4 से, 4 3 12 और 4 से काटोगे 22, 3 बटे 22 प्लस 3 बटे x बचेगा, तो इसका मतलब हुआ दोस्तों 3 बटे 22 प्लस 3 बटे x बचा, बराबर में 2 बटे 11 हो गया। इस पूरे पार्ट को मैं यहाँ से उठा के बराबर में यहाँ ले गया, ये 11 नीचे ले आया, इसके ऊपर 2 है। अब इसको देखो ये उधर वाली साइड जाएगा, तो 3 बटे x बराबर में 2 बटे 11, इसको 4 बटे 22 कर दो, क्यों, ये देखो 3 बटे 22 है, तो यहाँ से सीधा घट जाएगा, नीचे सेम बन गया 1 बटे 22, इसका मतलब x बराबर कितना आ गया 66, मतलब इसकी आते समय चाल कितनी थी 66 किलोमीटर प्रति घंटा। नेक्स्ट, एक विक्रेता 5 दिन में इतने आम बेचता है, प्रतिदिन बेचे गए आमों की एवरेज संख्या 20, 30, 40 और 4 और 6 10, 50 होगी, 50 बटे प्रत्येक दिन, तो कितनी आ गई दोस्तों 10। नेक्स्ट, 20, 23 और 20% की 3 क्रमिक छूटों के बराबर एकल छूट। फॉर्मूला लगा सकते हो दोस्तों, ये आसान है वैसे तो आप इसको सोल्व कर सकते हैं। 20% 1/5, तो 5 से कितनी 4 होगी छूट, 13% की 100 से कितनी हो जाएगी 87, फिर 20% की 5 से 4, ठीक है, क्रॉस कटता है नहीं कट रहा, गुणा कर दो 25, ये हो जाएगा 2500, और ये दोस्तों 4 चौके 16 से गुणा करो, 16 को 90 से किया, 16 निम्न 144, 1640, 16 3 48 माइनस कर दो, तो कितना आ जाएगा 2, 1392 बचेगा, ठीक है। अब इसमें दोनों में 25 का भाग किया 100 आ गया, इसमें 25 का कर दो, 25 5 125, 14 142, 25 5 125, तो बच गया 17, फिर जीरो लग गया, पॉइंट लग के 25 छिक्के 150, ठीक है, तो बचा कितना 20, 25 8 200। देखो 100 की चीज इतना रह गया डिस्काउंट देके, तो 100 में से घटा दो, वो 100 पे डिस्काउंट आ जाएगा, 32 आएगा लास्ट में, देखो एक ही ऑप्शन है, ये रहा आंसर हो गया, घटाना भी नहीं। नेक्स्ट, 3 व्यक्ति ने XYZ ने 3 4 10 के रेशियो में अपने हिस्सों के साथ एक व्यवसाय शुरू किया, 6 महीने बाद Y ने अपना 50% हिस्सा वापस ले लिया, जबकि 2 Z ने, ये लिखा है Z ने वर्ष पूरा होने से 9 महीने पहले अपना 40% हिस्सा वापस ले लिया। यदि वर्ष के अंत में कुल लाभ दिया हुआ है तो Z का हिस्सा ज्ञात करें। X, Y और Z, X ने लगाए 3 रुपए, इसने 4 और इसने 10, आप इनके साथ जीरो लगा लो, 10 से गुणा कर दिया मतलब, ताकि कैलकुलेशन इजी हो जाए।
अब इसने x ने ना निकाले ना डाले, इसका मतलब 12 के 12 मंथ इसने 30 रुपए लगाए। अब क्या कहते हैं, y ने 6 महीने बाद, तो 6 महीने तो लगाए इसने 40 रुपए, 50% निकाल लिया, मतलब 40 का 50% निकाल लिया तो 50 बचा 20 रुपए, इनटू इसने 6 महीने लगाए होंगे, ठीक है। और इसका रेशियो आगे किसके साथ है, जेड ने क्या किया, वर्ष पूरा होने से 9 महीने पहले अपना 40% हिस्सा निकाल लिया, पूरा होने के 9 महीने पहले, इसका मतलब 3 महीने बाद की बात कर रहे हैं, मतलब 3 महीने तक तो ये पैसे लगाए, उसके बाद इसने पैसे निकाल लिए, कितने, 40% निकाल लिए, तो बचा कितना, 60, और कितने महीने रह गए, 3 महीने और 9 महीने, टोटल 12। अब दोस्तों सबकी 0 0 0 और 0, ये भी 0 कट गई, 2 से भी कट जाएगा, लेकिन 12 तिये 36, ये 4 छिके 24 और 6 दूनी 12, 24 और 12 36, ये 30 और 54, 50 30 80 84 बन गया। अब देखो कितने से कट रहा है, 12 तिये 36, 12 तिये 36 और 12 साते 84। अब इनका 3 और 3 6 और 7 है, टोटल होगी 13 की वैल्यू 23,400 होगी 13 की वैल्यू। अपने को चाहिए जेड का हिस्सा 7 रेशियो, 13 एकम 13, 13 8 104, 18 7 126, 12,600। तो ये दोस्तों क्लास थी, सारे सवाल कंप्लीट हो गए हैं। आपको अगर क्लास अच्छी लगी हो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दिया करें, और कमेंट बॉक्स में अपना रिव्यू जरूर शेयर किया करो, क्लास आपको कैसी लगी। ओके, थैंक यू।